हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक एनसीईआरटी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा है सेल, जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर बने हुए हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि हमें इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा सेल है उसके बारे में क्या कहा गया है। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments। तो आपने देखा हुआ है, आपके घरों में आपने देखा होगा कि हनी कॉम्ब का जो छत्ता लगा होता है वो कैसे स्ट्रक्चर में होता है। वो इस तरह के आप देखोगे बहुत सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है और ये स्ट्रक्चर बार बार दोहराया जाता है और जिससे पूरा का पूरा हनीकॉम्ब बना होता है। तो ऐसा ही कहा जा रहा है कि जब रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल की को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, उन्होंने कॉक मीन्स क्या है, वुड के लकड़ी के छाल के साथ, बाग के साथ उन्होंने क्या किया था, स्टडी की थी सेल की। ठीक है। रॉबर्ट हुक सॉ द कॉक रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। तो उन्होंने जब कॉक को पढ़ा, मीन्स कॉक उन्होंने लिया था, ये बाग जो हमारा ट्रंक होता है प्लांट का, उसके ट्रंक का जो लेयर उन्होंने लिया था उसकी उन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, जिसको वो कॉक का नाम दे रहे हैं, उसकी उन्होंने स्टडी की थी। तो उन्होंने देखा कि जिस तरह से हनी कॉम्ब में छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना कि यहाँ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हैं, वैसे ही उस बाग में वो जो ट्री का छाल था उसमें क्या है, जिसको उन्होंने कॉक का नाम दिया है, उसके में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिल रहे थे। तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि ये स्ट्रक्चर क्या है, उन्हें बिल्कुल हनी कॉम्ब के जैसा लगा। तो वो उन्होंने ऐसा बताया कि हाँ, ये जो है कॉक, वो भी उसमें भी लिटिल छोटे छोटे क्या है कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं और वो ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। कॉक इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री एज वी ऑलरेडी डिस्कस। दिस वॉज इन द ईयर 1665। तो ये ईयर जो रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवर कब किया था, वो ईयर था 1665। ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं सेल पे और बहुत सारे वैज्ञानिक ने इनमें पार्टिसिपेट किया है। कोई एक बंदा बेटा डिस्कवर करता है, कोई एक साइंटिस्ट, लेकिन वो वहीं तक नहीं रुक जाता है, उसके साथ उसके जितने कलीग होते हैं या उनके आगे जितने आते जाते हैं मेंबर्स, वो क्या है उसको और एक्सप्लोर करते रहते हैं, उसमें और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट जो सेल की के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था और पता लगाया था, डिस्कवरी किया था, वो है हमारे रॉबर्ट हुक और उन्होंने कितने ईयर्स में किया था, 1665 में। ठीक है। वैन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, जिसमें उन्होंने अपने खुद से बनाए हुए सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी की थी, किसकी, सेल की। जो किस में देखा था, उनने कॉक में देखा था, जो हमारा बार्क ऑफ अ ट्री था, ट्री का छाल था, मीन्स प्लांट ट्री का पेड़ का छाल था। ठीक है। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। इन रॉबर्ट हुक ने इसका नाम क्या दिया, बॉक्सेस सेल्स नाम दिया। सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। अब लैटिन वर्ड में बेटा क्या है, लिटिल रूम को सेल कहा जाता था, इसलिए उन्होंने देखा कि ये क्या है, लिटिल रूम के जैसे हनी कॉम्ब का जैसे छत्ता होता है हनी का, हनी कॉम्ब के जैसा लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, इसको सेल नाम दे दिया, जो कि लैटिन में लिटिल रूम को, छोटे छोटे रूम्स को कहा जाता है। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science। ये बेटा शायद इन्होंने एक छोटा और बिना तय किया हुआ, उन्हें लग रहा था कि ये डिसाइडेड नहीं था, उन्होंने ऐसे ही कॉक की स्टडी की थी, लेकिन इस स्टडी में जो उन्हें पता लगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही खास था, जिसने साइंस की हिस्ट्री में अपना बहुत नाम छोड़ा। कि हमें इससे पता लगा कि कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, वो किससे बने हुए हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। तो ये साइंस की हिस्ट्री में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जिसको जानबूझ के नहीं किया गया था, बहुत ही उन्होंने इंसिडेंटली उन्हें ये ऑब्जर्व किया उन्होंने, और उन्होंने पाया कि जो सेल है उसी से हम सारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे इनसे ही मिलकर बने हुए हैं, मीन्स सेल से, मिलियन ऑफ सेल से बने हुए हैं। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। तो इस तरह से उन्होंने देखा, आप हनीकॉम्ब में देख रहे हो, ये एक यूनिट है अलग सा, अकेला सिंगल, उसके बाद फिर इसमें एक दूसरा यूनिट लग रहा है और इस तरह से ये शेप्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं और
ये एक बड़ा फॉर्म बनाए जा रहे हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कि सेल्स क्या है, सेल से ही टिश्यू बने होते हैं और टिश्यू मिलकर, डिफरेंट टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, जो कि आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, और पूरे ऑर्गन सिस्टम एक ह्यूमन की का स्ट्रक्चर बनाते हैं और सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ कोई भी क्या है, सेल से मिलकर बने हुए हैं। उनका फंडामेंटल जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। ठीक है, एक एक सेल से, जैसे बिल्डिंग एक एक ईंटे से बना होता है ना, मिला के एक पिलर खड़ी करी जाती है, एक दीवार खड़ी करी जाती है, वॉल, वैसे ही क्या है, हमारे ह्यूमन का भी बॉडी सेल से बना हुआ है, सेल से खड़ा किया गया है। ठीक है, और इसको सबसे पहले ही बताने वाले जो थे हमारे रॉबर्ट हुक थे। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe this unit is being used till this day in biology. तो अभी भी बायोलॉजी मीन्स बेटा, जो भी आप, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपके, और लॉजी मीन्स उसकी स्टडी। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है उसमें यह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और आज तक ये इसको सेल का नाम दिया गया है, जो उस समय से रॉबर्ट हुक ने दिया है, तो वो अभी तक यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स। तो चलिए सेल के बारे में और जानकारी लेते हैं। यहाँ आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप शो किया गया है, जो आप देख सकते हैं फिगर 5.1 में दिए गए हैं। उसके सारे पार्ट्स आपको बताए गए हैं, बॉडी ट्यूब, आई पीस जो कि यहाँ पे रहता है, जिसके ज़रिए आप देखते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट, यहाँ से एडजस्ट किया जाता है कि आप स्लाइड को, आप ये जो आपका यहाँ पे जो लेंस लगा हुआ है उसको आप कितना स्लाइड के पास और एडजस्ट जो करनी है, दूर पास करने हैं, वो आप कोर्स एडजस्टमेंट से, फाइन एडजस्टमेंट से करते हैं। ये आर्म है जो उसको संभाल रहा है। ऑब्जेक्टिव लेंस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो इससे निकला हुआ एरिया है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस दिया गया है। ये स्टेज है जिस पे परफॉर्मेंस होती है, उसको स्टेज कहते हैं ना, तो यहाँ भी स्लाइड रखे जाते हैं, इसलिए यहाँ स्टेज का नाम दिया गया है इसको। ठीक है, यहाँ मिरर लगी होती है नीचे में, और ये इसका बेस है। तो ये आप अपने स्कूल के लैब में सामने से देख सकते हो। ठीक है, और अभी तक हो सके आपने नाइन्थ में आप आ गए हो, तो अभी तक आपने माइक्रोस्कोप से आप फैमिलियर हो चुके होंगे। ठीक है, एक्टिविटी, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने हुए हैं, तो हमें पता है हम सारे ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग है वो सेल से बने हुए हैं। एक्टिविटी 5.1, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब। ऑनियन का बल्ब आपको पता है ये ऐसे दिखता है ऑनियन। ठीक है, ये हमारा ऑनियन है। विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स, फोर्सेप्स बेटा एक चिमटे के जैसा होता है। ठीक है, वो आपको जो बॉक्सेस, हमारे प्रैक्टिकल बॉक्सेस होते हैं उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको लैब में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो फोर्सेप्स होता है, मम्मा जो घर में रोटी सेकने के लिए, फुलाने के लिए जो फोर्सेप्स यूज़ करती है वो वैसे ही दिखते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कनकेव साइड इनर लेयर ऑफ द ऑनियन। तो आप देख रहे हो हमारा ऑनियन ऐसे साइज में होता है, तो इसकी ये जो एरिया हुई ये क्या है, केव के जैसा है, तो ये कॉनकेव हुआ। तो इसकी बात हो रही है, जैसे हम इसको हाफ कटिंग कर देंगे तो कैसा लुक आएगा हमारे ऑनियन का, हमारे ऑनियन का लुक इस तरह का आएगा। ठीक है, तो यहाँ अंदर से, इनसाइड से एक लेयर पील कर निकालनी है, इसको छिलके को निकालना है। ठीक है, दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास। इन्हें वॉच ग्लास में फटाफट से रखना है, और वो भी पानी जिसमें हो, जिससे ये पिल जो आप निकाल रहे हो ये क्या है, वेट रहे, जिससे उसके जो भी आपके अंदर के उसके सेल्स की स्टडी आप अच्छे से, सेल ऑर्गेनेल की स्टडी आप अच्छे से कर सको। ठीक है, दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई, जो उसको सूखने और फोल्ड होने से बचाता है। व्हाट डू वी डू विद दिस पिल। तो आप क्या करोगे इस पिल से, तो हम इस पिल से अपने सेल की स्टडी करेंगे, जो हमने ऑनियन बल्ब लिए हैं, जो कि प्लांट सेल है और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट में आते हैं। ठीक है, लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। अब हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे। ठीक है, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, और उसमें वाटर की ड्रॉपलेट्स कुछ डालेंगे, एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ पिल फ्रॉम दी
वॉच ग्लास टू द स्लाइड, और हम वॉच ग्लास से क्या है स्लाइड पे फिर पिल को ट्रांसफ़र कर देंगे। मेक श्योर डैट द पिल इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ फ्लैट वे में है तभी आप उस पर स्टडी कर सकते हो। अगर वो बेटा फोल्डेड होंगे तो उसकी स्टडी, अगर वो ऐसे इस शेप में आपको निकल के आए तो क्या आप उसकी अच्छे से स्टडी कर पाओगे? तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कर्व शेप में हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले फ्लैट चाहिए। ठीक है, इसलिए हम उसको वेट ही रखेंगे। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफ़र द पिल। और इस पिल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम जैसे कैमल के हेयर होते हैं ना, उस टाइप के ब्रश यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको निकालने के लिए, पिल को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रॉन इन सॉल्यूशन। बेटा सेफ्रॉन इन सॉल्यूशन क्या है? हम एक्सपेरिमेंट से पहले किसी भी सेल में या किसी भी चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं उसमें डालते हैं, जिससे उसको क्या है कलर मिल जाए, और कलर डाल देने पे क्या है उसकी स्टडी हम आराम से कर पाएँ, और हमें उसके जो भी सेल्स के ऑर्गेनल है वो हमें क्लियरली व्यू हों। ऑन दिस पीस फॉलोड बाई अ कवर स्लिप, फिर हम उसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे। ठीक है, टेक केयर, हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी बबल्स वगैरह नहीं आनी चाहिए। एक्स्ट्रा अगर सेफ्रॉन सॉल्यूशन है तो आप उसको भी हटा सकते हैं। अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ ए माउंटिंग निडल। तो माउंटिंग निडल से आप जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो निडल होती है उससे आप इसको कवर स्लिप पर रख सकते हो, और उसमें एयर बबल्स से आपको प्रिवेंटिंग करना है। ठीक है, उसको हटा देना है एक्स्ट्रा जो है उसको। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, इसमें आपको अपने टीचर की भी हेल्प लेनी है, क्योंकि आप खुद से ये सारा नहीं कर पाओगे। ठीक है, माउंटिंग नीडल बेटा उस नीडल को कहते हैं जो हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पिल। आप क्या है परमानेंट हम ये नहीं कर रहे हैं, हम टेम्पररी इसको एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। ठीक है, आप टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पिल को प्रिपेयर करेंगे। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर्स ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब आप जैसे देख रहे हो इस माइक्रोस्कोप में बेटा एडजस्टमेंट के लिए जगह दी हुई है, तो क्या है हम इसको एडजस्ट करके हाई पावर से लो पावर करके या फिर लो से हाई की तरफ जाएंगे, और हम इसको एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करके ऑब्जेक्टिव लेंस को, और ये नीचे जो मिरर है जिससे कि लाइट हमें आनी है, फर्स्ट लाइट तो यहीं से आनी है, तो आपको ये मिरर को और इस ऑब्जेक्टिव लेंस को अच्छे से फिक्स करना है, एडजस्ट करना है, जिससे कि आपको सेल की व्यू जो ऑनियन पिल आपने ली है उसकी व्यू अच्छे से क्लियरली शो हो सके। ठीक है, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब आप ऑनियन पिल को देखोगे उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू? तो हमें ऐसा कुछ फिगर नीचे दिखेगा। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप? तो यस आप कर सकते हो, और जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको ऐसे ही कोई भी सेल या फिर किसी भी चीज़ को स्टडी करने दिया जाएगा, तो आपको उसके साथ साथ उसकी ड्रॉ भी करनी होगी, उसकी ड्राइंग भी निकालनी होगी। ठीक है, डज इट लुक लाइक फिगर 5.2? तो क्या वो फिगर 5.2 की तरह ही शो हो रहा है, जिसमें यहाँ क्या है हर एक सेल में बेटा क्या है, हर एक सेल में न्यूक्लियस है जो कि सेल का ब्रेन होता है, जो कि हर एक काम के लिए सेल को के हर एक पार्ट को ये सिग्नल देता है। ठीक है, और ये हमारे सेल्स हैं, ये ब्लॉक्स हैं आप देख रहे हो, जिसको कि हमें लैटिन वर्ड में हम क्या कहते हैं लिटिल रूम, जिसलिए इन्होंने रॉबर्ट हुक ने इसका नाम दिया है। कब 1665 में ये क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से ईयर में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, सेल ऑफ एन ऑनियन पिल, तो ये हमने ऑनियन पिल की सेल को देखा है बेटा। हमने क्लास 8 में हमने अपने चिक के सेल की भी स्टडी की हुई है, तो आपको पता ही होगा है ना। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पिल्स ऑफ ऑनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो हमने टेम्पररी माउंट्स ऑनियन के डिफरेंट साइज को लेकर स्टडी करनी है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमें हर एक बार क्या है सेम टाइप के सेल्स क्या है देखने मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी इस तरह के हैं तो कभी आपको हर सेल में आपको न्यूक्लियस देखने ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने हाफ लिए तो उसमें नहीं है सेल, और अगर आपने पूरा ऑनियन पिल शेप लिया है फ्लैट में तो है, और अगर आपने ओवल के सर्कल शेप में लिया तो नहीं है। आपको हर एक जो भी पिल लोगे उसमें सब में सेल्स आपको दिखेंगे। डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स? तो हम पढ़ते हैं आगे कि हमने किस किस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे सेल में। ठीक है, कौन से सेल में? ऑनियन के सेल। दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर
टू ईच अदर। तो वो स्ट्रक्चर जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि सारे स्ट्रक्चर सेम जैसे ही आएंगे, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब, और वो सारे मिलकर इकट्ठे कलेक्टिव फॉर्म में क्या बनाएंगे, एक पूरा का पूरा ऑनियन बल्ब का शेप ले लेंगे। ठीक है, वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप से चाहे हम किसी भी शेप साइज का ऑनियन पिल ले लें तो हम देखेंगे एज ए सब में क्या है, सेम स्ट्रक्चर सिमिलर ही दिखेंगे। द सेल्स ऑफ द ऑनियन पिल will all look the same regardless of the size of the onion they came from। तो आप किसी भी साइज के भी ले लोगे तो आप क्या देखोगे, ऑलवेज आपको सेम ही सिमिलर ही दिखेंगे, तो उन पे किसी साइज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सारे में आपको सेल और सेल में न्यूक्लियस दिखेंगे। सॉरी मैंने शेप अलग बना दिया, शेप इस टाइप के फॉर्म में आपको हनीकॉम्ब की शेप में, और ये न्यूक्लियस उसके बीच में जरूर दिखेंगे। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स डैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द ऑनियन बल्ब। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये बेसिक यूनिट है बेटा, मीन्स ऐसे ही हर एक यूनिट से, मीन्स एक एक सेल से मिलकर ऑनियन बल्ब तैयार हुआ है, बना है। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल्स, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, सेल का नाम हमें रॉबर्ट हुक ने दिया हुआ है। ठीक है, नॉट ओनली ऑनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सिर्फ ऑनियन सेल्स ही नहीं बेटा, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हम हैं, एनिमल हैं, सारे क्या है, सेल्स से ही मिलकर बने हुए हैं। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स डैट लिव ऑन देयर ऑन। तो हमारे यूनिवर्स में, हमारे वर्ल्ड में क्या है, सिर्फ हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही नहीं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, है ना। और सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है। उन्हें, उनके पास कितने सेल होते हैं, उनके पास सिंगल सेल होते हैं, बट वो अपने सारे लाइफ प्रोसेस इस एक सेल के ज़रिए ही कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम मल्टी सेलुलर हैं तो हम सर्वाइव कर रहे हैं और वो सिंगल सेल के साथ सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो वो सिंगल सेल के साथ भी सर्वाइव कर ले रहे हैं। ठीक है, cells were first discovered by Robert Hooke, as we already done this. In 1665 we observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope की हेल्प से इन्होंने सबसे पहले सेल की स्टडी की थी, जो कि कॉक में किया था इन्होंने, जो कि बार्क ऑफ ट्री था से बना हुआ था। ठीक है, बार्क ऑफ ट्री से हमारा कॉक बना हुआ था, जिसकी इन्होंने रॉबर्ट हुक ने स्टडी की थी। अब जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के यूज़ करके किया गया था। उसके बाद लेवेनहुक आए 1674 में विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से उन्होंने आगे फर्दर स्टडी की, जिसमें इन्होंने क्या किया, एक डिश में पॉन्ड वाटर को कलेक्ट किया और उसमें उन्होंने लिविंग सेल की स्टडी की। तो हमारे रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल की स्टडी की थी, और लेवेनहुक पहले हुए जिन्होंने लिविंग सेल की स्टडी की। ठीक है, इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा, हमारे रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो न्यूक्लियस की स्टडी करने वाले थे, फर्स्ट इन्वेंटर थे, जिन्होंने बताया था कि हर एक सेल में अपना एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये बताने वाले हमारे रॉबर्ट ब्राउन थे। ठीक है, ये हम फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं, तो बैक टू सेकेंड पेज जाते हैं। हाँ, उसके बाद आपने रॉबर्ट ब्राउन के बारे में देख लिया कि हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे न्यूक्लियस के बारे में बताया, स्टडी की। पर किंजे जो है 1839 में क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया, जो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया गया है। ठीक है, ये एक लिक्विड है जो कि पूरे सेल के अंदर क्या है, हमारे सेल में कोई भी जो भी ऑक्सीजन या फिर ग्लूकोज वगैरह एंटर कर रहे हैं और जो भी वेस्ट आउट जा रहे हैं, ये इसके थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, इसके अंदर के लेयर्स को या फिर ऑर्गेनेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो है हमारा साइटोप्लाज्म। तो इसके बारे में बात की गई है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन है फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो ये सेल में क्या है, फ्लूइड सब्सटेंस की तरह है बेटा। फ्लूइड हम लिक्विड को भी कहते हैं, प्लस लिक्विड प्लस गैस के कॉम्बिनेशन को भी हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है,
फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल क्या है हमारा प्रोटोप्लाज्म है। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट सिल्डन एंड सचवान। तो हमारा सिल्डन है जो 1838 में और सचवान ने 1839 में क्या बताया था कि हम जो एनिमल और ह्यूमन और प्लांट्स हैं ये सारे क्या है सेल से बने हुए हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और हमारा सेल क्या है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब एक एक सेल से मिलकर क्या है हमारा बॉडी बना हुआ है। एज़ कि आप क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हो कि सेल से एक एक सेल से या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से क्या है टिश्यू बने हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर हमारा ऑर्गेन बना है और ऑर्गेन से सारे ऑर्गेन मिलकर कंस्टिट्यूट फॉर्म में ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय बर्काउ। तो आगे इसके आगे क्या है सचवान सिल्डन के आगे भी बर्काउ ने इसके बारे में सेल के बारे में स्टडी की 1855 में बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी सेल हैं वो क्या है वो पुराने सेल से ही क्या है डेवलप हुए हैं, आए हैं, जनरेट हुए हैं। ठीक है। इन्होंने एक लैटिन का वर्ड बोला, क्या बोला उन्होंने, ओमनी सेलुला। ये आपके आजकल क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, सेलुला ई सेलुला। इनका कहने का मतलब था, ये इनका लैटिन वर्ड है, इनके कहने का मतलब है ओमनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स जो भी आपके न्यू सेल्स हैं अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वो सारे नए सेल्स जो हैं पुराने सेल्स से ही आए हुए हैं। ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स डेवलप हो रहे हैं। पुराने सेल ही क्या है डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं। एक सेल बेटा डिवाइड होकर क्या करते हैं अपने 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं। जिस तरह से आपने देखा 1 से 2 हुए, फिर 2 से 4 हो जाएंगे, इस तरह से डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स होते जाते हैं और जब मिलियंस ऑफ सेल्स सारे हम मिलकर हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो इन मैग्नीफाइंग लेंस के इन्वेंशन के बाद जो है क्या है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की डिस्कवरी हुई। आपको पता है कि हमारा जो माइक्रोस्कोप है बेटा इसमें लेंसेस लगे हुए हैं। अगर इनमें लेंस अगर ना लगे होते हैं तो हम क्या पॉसिबल हो पाता है इसकी स्टडी को कि हम कर पाएँ? बिल्कुल नहीं। हम सेल की स्टडी या किसी भी इन्वेंशन को ट्रूली कर ही नहीं पाते। ठीक है। इट इज़ नाउ नॉन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज एन अमीबा। तो अमीबा एक है बेटा हमारा जिसके एक सिंगल सेल ही पूरी बॉडी को होल ऑर्गेनिज्म को बनाने में सिंगल सेल की ही यूज़ की गई है, हेल्प ली गई और सिंगल सेल के ज़रिए ही वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा है और वो इस वर्ल्ड में यूनिवर्स में है। ठीक है। अमीबा है हमारा, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है। ये सारे क्या हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है। इनके आपको नाम लिखने आ सकते हैं कि राइट सम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो आप ये अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, यूग्लिना भी एक होता है, इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है। तो ये सारे आप नाम वहाँ आंसर में लिख सकते हो। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इसमें क्या है सिंगल सेल के बना हुआ है। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इट टू परफॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन सेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम ह्यूमन हैं, हमने पहले ही डिस्क्राइब कर लिया कि हम मिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं और सेल्स टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और वो हमारे डिफरेंट लाइफ फंक्शंस को लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। सच एज सम फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें फंगाई भी आते हैं, प्लांट्स और हम एनिमल और ह्यूमन बींग तो सेम में ही आते कंसिडर होते हैं। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जैसे मैंने आपको एक और ऐड करके बताया, इस तरह से और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है। जो आप नाम लिख दोगे। ठीक है। 5-6 काफ़ी होते हैं वैसे। Every multicellular organism has come from a single cell. How?
तो अभी हमने पहले ही पढ़ा कि जैसे जो भी हम आगे ये सेल हैं वो डिवाइड होके क्या हो रहे हैं, एक सेल से दो बन रहे हैं, दो से चार बन जा रहे हैं। इस तरह से डिवाइड होकर आपने देखा एक से कितने हो गए, 3 और 4 7 हमने ऐसे ही बना दिया। वैसे ही फर्दर डिवाइड होते जाएंगे वो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके वो फर्दर डिवाइड होके सोचो कितने सारे सेल्स फटाफट से बना लेंगे। ठीक है, सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ऑन काइंड। और सेल बेटा अपने तरह के इस तरह से डिवाइड होके अपने ही तरह का दूसरा सेल बना लेते हैं। ऑल सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो हमें किसने कहा था, हमें वर्काउ ने ये डिस्कवरी की थी कि ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, ये हमें वर्काउ ने दिया था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो हमारे जो भी सेल हैं वो किससे आए हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हुए हैं, जो पहले से थे उन्हीं से आए हुए हैं। ठीक है, 5.2 we can try preparing temporary mounds of leaf peels, tip of roots of onion और even peels of onions of different sizes। तो हमें डिफरेंट साइज के क्या है, ऑनियन पिल्स लेने हैं। जैसे कि हमने पिछले में देख लिया था, पिछले एक्सपेरिमेंट में, कि हमें डिफरेंट साइज लेने के बाद भी हमें क्या हुआ था, हमने देखा था कि सारे सेल्स शेप, जितने भी हमने साइज चेंज कर दिए थे उसके बाद भी सेम शेप के ही थे। ठीक है, अब हमें क्या है, रूट्स के टिप्स की स्टडी करनी है। ठीक है, तो आप जो रूट्स पे आप देखते हो ना, ऑनियन के ऊपर क्या है, ये टिप पे जो रूट्स होते हैं, आपको इसकी स्टडी करनी है, तो इसको कलेक्ट करना है। और लीफ के पिल्स को भी स्टडी करना है। मीन्स आप लीफ की एक जो लेयर है, एक लेयर को निडल की हेल्प से आपको एक्सपेरिमेंट लैब में आपको निडल दिया जाएगा, आप उसकी हेल्प से उसको निकाल लोगे या टीचर आपको निकाल के देगी या सिखाएंगी। ठीक है, उस तरह से आपको उनकी स्टडी करनी है डिफरेंट साइजेस लेकर। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट अस सी व्हाट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी। इतने स्टडी इनकी करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको क्या मिलेगा एक्टिविटी के बाद, वो हम पढ़ रहे हैं। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। तो क्या सारे के शेप एंड साइज सेम है। तो हाँ, जो आपके लीफ होंगे ना, उसके मैटर में सारे के साइज, सारे के क्या है, टर्म्स क्या है, सेम आएंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ आप आओगे टिप पर, रूट की टिप पर, तो वो आपके डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपको अगर सेम चीज़ की दे रहे हैं तो उसमें सेम होगी बेटा, लेकिन क्या है, अगर आपको डिफरेंट पार्ट की दे रही हैं तो उसमें आपको डिफरेंट मिलेंगे वो जो सेल्स होंगे। क्योंकि क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जिस तरह के भी उनको फंक्शन परफॉर्म करने होंगे वो उस तरह के शेप में होंगे, तो वो उनके काम पे, उनके क्या है, फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस शेप का है। ठीक है, अगर आप एक लीफ ले रहे हो तो आपको उसके सारे सेल्स सेम जैसे होंगे। जैसे अगर इसके गार्ड सेल्स हैं तो गार्ड सेल्स की शेप क्या होगी, ऐसी ही होगी। ऐसा नहीं है कि गार्ड सेल्स की शेप आपकी ये क्या कहते हैं, सर्कल हो जाए। वो नट शेप में है तो वो नट्स में ही होंगी। तो इसलिए फंक्शन पे डिपेंड करता है कि किसकी शेप एंड साइज कैसी होगी। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। तो नो, सारे वेरी करेंगे बेटा, क्योंकि जिनका जो काम है हमने पहले ही देख लिया, फंक्शंस पे डिपेंड करता है। कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमॉन्ग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी। तो येस, वी फाइंड डिफरेंस। ठीक है, हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी में सेल्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स के देखने मिलेंगे। ठीक है, व्हाट सिमिलरिटीज़ कुड वी फाइंड। तो आप इसमें क्या सिमिलरिटीज़ देखोगे, तो आपको जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे बेटा उसमें सिमिलरिटीज़ दिखेगी। जैसे कि आपको हर एक सेल में हमने जैसा देखा था कि न्यूक्लियस होंगे ही, क्योंकि उनको फंक्शन परफॉर्म करने हैं। आपके हर एक सेल में साइटोप्लाज्म होंगे ही, जिनको क्या है, कोई भी जो भी उनके जो प्रोडक्ट उनके यूज़ के हैं या एग्जिट कराने हैं, वेस्ट हैं, उनको निकालने के लिए, हेल्प करने के लिए साइटोप्लाज्म फ्लूइड होगा ही। और जो गर्मी, ठंडे, सर्दी सबसे बचाने के लिए प्लांट को सेल वॉल जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट में होते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या है, वो आपके सभी में होंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ये क्या है, ये आपको हर चीज़ में मिलेंगे, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये सभी में प्लांट के जितने भी प्लांट हैं आपको उनमें ये मिलेंगे। ठीक है, ये सेल ऑर्गेनल्स आपको उनमें मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंट काइंड्स के सेल मिलते हैं।
तो हाँ ज़रूर मिलते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड के सेल्स होते हैं, जैसे कि जैसे हमारे ह्यूमन में है ये नर्व सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स हैं, ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, और ये हमारे ओवम है जो फीमेल में होते हैं, ये बोन सेल की शेप है, ये फैट सेल है इनकी, और ये स्पर्म सेल है। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप एंड साइज के हैं। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डेपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल्स लिए गए हैं, आगे वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी को शो किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के सेल्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसके लिए। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, तो उनके हर एक के जो भी काम है उसके बेसिस पे उनके शेप और साइज हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। अमीबा जो है वो अपनी शेप्स क्या है चेंज करता रहता है, उसको जब उसके सामने एनिमल आएगा या उसको इंसेक्ट लेने होंगे, ईट करने होंगे, तो वो अपने लेग्स को क्या है प्रोट्रूड कर देता है, फैला देता है, और जब इनगल्फ करने होते हैं तो वो जैसे इनसे लिया है, जैसे ये वाले फूड से अपने ले रहा है ना, तो इसको अंदर की तरफ करेगा और फिर यहाँ फूड वैक्यूल में फूड को डाल देगा। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी शेप को क्या है चेंज करता रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो इन सम केसेस द सेल्स शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पिक्यूलियर फॉर अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। तो किसी में बेटा एक समान ही रहते हैं, लेकिन किसी में ज़्यादा किसी में कम फिक्स्ड होते हैं, वो डिफ़र करता है सेल टू सेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप। जैसे आपने देखा कि नर्व सेल के सामान ऐसे शेप हैं। ठीक है, ये सेल है, यहाँ नर्व सेल है, और यहाँ इसके कैप्चर करने के लिए दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए यहाँ इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ठीक है, ये है आपका नर्व सेल जो आपने पिछले पेज में हमने देख लिया है। ठीक है, each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms, जो कि कैरेक्टर है सारे लिविंग स्ट्रक्चर का, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि उनको अलग अलग बेसिक फंक्शन करने हैं, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, लाइफ प्रोसेस करने हैं, इसलिए उनके क्या है अलग अलग फॉर्म्स में सेल होते हैं। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। तो कैसे ये सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, ये सारे 7th से आप पढ़ते आ रहे हो, रेस्पिरेशन, वो कैसे ये सेल परफॉर्म करते हैं। वी नो डैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। जैसे कि आपको पता है ह्यूमन बींग में बहुत सारे ऑर्गन्स है बेटा, और हर किसी का काम क्या है फिक्स है। ठीक है, जैसे नॉर्मली आपके घर बनते हैं या तो उसमें इलेक्ट्रिशियन का काम अलग है, जो ये क्या कहते हैं कारपेंटर है उनके काम अलग हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में भी हर एक सेल के क्या है अलग अलग काम है जो अपने लाइफ प्रोसेसेस को करते हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यस वी ऑलरेडी नो द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट टू पंप ब्लड। तो आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में हमारा हार्ट है जो ब्लड को पंप कराकर सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है ऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के थ्रू हमारे नेसल पैसेज से आउट कर देता है और माउथ्स के थ्रू। ठीक है, सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। सिंगल सेल में भी ऐसे ही सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं बेटा, मीन्स बहुत सारे लेबर हैं जो सारे अपना अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेल जो है डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, और सेल मिलकर बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर हम हर एक ऑर्गन सिस्टम अपना अपना काम करता है। इनफैक्ट ईच सच सेल has got certain specific components within its known as सेल ऑर्गेनल्स। तो हमारे सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ एनर्जी रिलीज होती है। तो इस टाइप के बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो वो सेल के कंपोनेंट्स जो है जो काम कर रहे हैं उनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन, जो सारे अपने अपने स्पेशल फंक्शन करते हैं, सच इज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, जो सेल में न्यू मटेरियल बनाते रहते हैं, जैसे ATP है, NADPH2 है, ये सब एनर्जी रिलीज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेल क्या है हमारे अंदर बॉडी में काम करता रहता है। ठीक है, क्लियरिंग अप द
वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, जैसे कि हमने पहले से ही बात की, डिस्कस कर चुके हैं हम कि ये जो ज़रूरी मटेरियल है उसको सेल के अंदर आके वो एटीपी बनाता है, जिससे हमारा ग्लूकोज है, और जो उसके बाद CO2 रिलीज़ हो रहा है, चाहे कुछ भी अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा वाटर हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, इससे वेस्ट आउट कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। और सेल इज़ एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स है बेटा जो सारे अपना काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दिस ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड द सेल। ये सारे ऑर्गेनल्स जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, ये सारे मिलकर आपको सेल बनाते हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स। क्योंकि कोई भी सेल अगर ऐसे ही बिना किसी ऑर्गेनल के रहेगा तो वो अपना काम अकेले परफॉर्म कैसे करेगा, उसको तो जैसे कि सिंगल आदमी अगर कोई बना दे, उसके हाथ पैर ना बनाए, उसके अंदर हार्ट या फिर आपके स्टमक या इसोफेगस ये सब ना बनाए, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म अपना काम कैसे करेंगे, लीवर ना बनाए, स्मॉल इंटेस्टाइन ना बनाए, तो ये क्या कोई काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारे सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनिज्म हैं जो फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। दिस ऑर्गेनल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स। सारे सेल्स में क्या है बेटा, ह्यूमन में, कि सारे सेल्स में सेम ऑर्गेनल्स होते हैं, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका क्या काम है, बट उसके अंदर सेम सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं इसका सेकेंड पार्ट बना सकूँ।